नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए, आज के हमारे प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल सांकृत्यायन की, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की? तो यह जो मान्यता है यह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। इन्होंने माना कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। और जो मिश्र बंधु थे उन्होंने डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला हमारा प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है। यह कथन किसका है? तो नाथ पंथ के बारे में ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला हमारा प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो जो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? मोणोत नैणसिरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचल दास खिंचीरी वसनिका, या फिर पाबूजीरा दुहा? तो जो पृथ्वीराज रासो है इसकी जो भाषा है वो पिंगल मिश्रित है। देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रबरदाई और इसकी रचना पिंगल मिश्रित भाषा में हुई है। और पिंगल जो है ये पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और पिंगल का जो अधिकतर साहित्य वो भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। और जो डॉक्टर चटर्जी थे इनके अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। जो अवहट भाषा थी उसी को राजस्थान में पिंगल कहा गया है। और तेसी तोरी ने कहा है कि राजस्थान की पूर्वी भाग की भाषा पिंगल है। अगला देखिए, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन है जो आदिकालीन हिंदी के लिए सही नहीं है? तो देखिए, पहला है संयोगात्मकता की ओर झुकाव, दूसरा है अंग ध्वनि का विकास, तीसरा है डय ध्वनि का विकास और चौथा है संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। तो इसका उत्तर होगा संयोगात्मकता की ओर झुकाव। यह आदिकालीन हिंदी की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कम्मान बान छूट ही अपार, लागत लोह इम इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, घन स्त्रोन बहत अस रकत रेत? तो जो उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? ये जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी हैं इनमें किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है? तो देखिए, इसमें पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो ये कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जो पृथ्वीराज रासो है इसके कैमास वध, जो कि पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है, इसमें है तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। और चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो पद्मावती समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये सारी जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है इसमें 69 समय है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। ये जो कथन से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनमें इस प्रकार के कथन देकर के कौन सा इसमें सही है और कौन सा नहीं है इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, इसमें जो सर्ग होते हैं उसको समय कहा गया है और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो जो तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा थी यह लुइपा से प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? तो आदिकाल के अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि है वो है अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन।
और ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और खुसरो द्वारा जो ग्रंथों की संख्या है, रचित ग्रंथों की संख्या ये 100 बताई गई है। और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। जो ईश्वरी प्रसाद है, इन्होंने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। और इसमें जो अन्य ऑप्शन है वो देखिए, स्वयंभू जो थे वो अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा था पौमचर्यु, रिठ्ठडेमीचर्यु। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और जो पुष्पदंत है, इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। और पुष्पदंत के 3 ग्रंथ है, महापुराण, रणकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य वो अभी हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज रासो है। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की थी। और जो रामकुमार वर्मा है, उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। और चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। जो पृथ्वीराज रासो, इसमें 56 छंदों की बहुलता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें 68 प्रकार के छंद है, तो उसमें भी इसमें 56 छंद की बहुलता है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य में गोरखनाथ और उनका युग, तो ये है रांगे राघव। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। और नाथ संप्रदाय है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और सिद्ध साहित्य है धर्मवीर भारती का। इसमें देखिए, इनमें ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसी भी उत्तर को जो आयोग है उसके द्वारा सही नहीं माना गया है। इसमें स्टार दिया हुआ है और इनका ये सुमेलन इस प्रकार से किया हुआ है। आगे देखते हैं, भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो जो भरतमुनि थे, इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो जन्म काल की दृष्टि से इनका क्रम है चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो जो भविष्यत कहा है, इसको लौकिक चरित काव्य माना जाता है। जबकि योगसार, परमात्मा प्रकाश, इनके जो ये जो भविष्यत का है, इसके लेखक है धनपाल। और जो योगसार, परमात्मा प्रकाश है, इनके लेखक है जोइंदू। और पाहुड़ दोहा के लेखक है राम सिंह। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ। और नाथ संप्रदाय के आराध्य है शिव। और जो नाथ संप्रदाय है, ये हठ योग की साधना पर आधारित है। और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मत्स्येंद्रनाथ है। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। और नाथों की संख्या थी 9। ये जो 9 नाथ हैं, उनके नाम है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार है पुष्यदंत। पुष्यदंत की अन्य रचनाएं देखते हैं, तिरसठी महापुरुष, गुणालंकार, रणकुमारचर्यु, जसहरचर्यु। तिरसठी महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। ये ध्यान रखना है कि शिव सिंह जो सेंगर है, उन्होंने पुष्पदंत को क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखिए, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो देखिए, सरप्पा, मच्छंद्रनाथ, काणप्पा और गोरखनाथ, इनमें सबसे पुराने माना गया है मच्छंद्रनाथ को। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। बिसलदेव रासो जो है, इसकी रचना 1155 में हुई थी। और इसके रचनाकार नरपति नाला है। यह 4 खंडों में है और इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को माना जाता है। इसमें ही सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन किया गया था
और वीरकाव्य परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, यही कथन सही नहीं है, क्योंकि आदिकाल में राष्ट्र प्रेम कहीं नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसकी कुछ प्रवृत्तियाँ देखते हैं आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की। इसमें युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगारस और वीररस का एक साथ चित्रण राष्ट्र साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है, और अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद कई घरी व्यंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। तो इनका नाम है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकानी है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो आचार्य शुक्ल का जो यह कथन है, ये किसके संदर्भ में है? यह है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकानी है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह इन्होंने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा था। तो आज के प्रश्नों को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।